नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज पाल यादव। आप देख रहे हैं सूरज लोक मीडिया। सूरज लोक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय भिवंडी द्वारा आयोजित चित्रकला स्पर्धा में अपनी उत्कृष्ट कला प्रदर्शित करने वाले छात्रों का सत्कार व प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम का भव्य आयोजन गैवीनगर स्थित मनपा स्कूल क्रमांक 62 एवं 22 के सांस्कृतिक हाल में जीएसटी कमिश्नर संजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अपर आयुक्त तारिक मबूद और सुश्री नैन्सी डिसूजा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस आयोजन में उपायुक्त सुनंद झोडिया, मानस दास तथा सुरेंद्र कवितकर की सक्रिय भागीदारी रही है, जिसमें डिवीजन 1 के सहायक आयुक्त सोन कुशले, डिवीजन 4 के सहायक आयुक्त राजेश पमनानी, डिवीजन 2-3 के सहायक आयुक्त जितेश नाइक के साथ समस्त अधिकारियों का रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में भिवंडी पूर्व के विधायक रईस कासम शेख, भिवंडी मनपा आयुक्त अमोल सागर आदि गणमान्य लोगों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापकों के साथ तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार केंद्रीय जीएसटी भिवंडी के सहायक आयुक्त सुनील प्रसाद के साथ डिवीजन 4 के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रहा है। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। बेटा, जीएसटी का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी जब हम कोई चीज या सेवा खरीदते हैं तो कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। लेकिन इस रकम का क्या करती है? अच्छा सवाल है। चलो मैं तुम्हें शर्मा करके दिखाता हूँ। वो इस बारे में बहुत मजेदार तरीके से समझाते हैं। शर्मा जी, हाँ वर्मा जी आया। बोलो वर्मा जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बच्चे जीएसटी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ बच्चों, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो आप? अंकल जी, ये जीएसटी क्या होता है और ये इतना सस्ते क्यों होता है? देखो बच्चों, जब हम कोई चीज या सेवा खरीदते हैं तो जैसे खिलौने, चॉकलेट, कपड़े खरीदते हैं उसे गुड्स कहते हैं, और जब हम कोई सेवा खरीदते हैं जैसे बाल काटना, मूवी देखना, इंटरनेट चलाना, इसे सर्विस कहते हैं। तो इन दोनों पर टैक्स लगा है? बिल्कुल, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है ये चीजें या सेवाएं खरीदते वक्त देना होता है, लेकिन हर चीज पर टैक्स एक जैसा नहीं होता। मतलब जरूरी चीजें जैसे दूध, दाल, किताबों पर बहुत कम या कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन महंगी चीजें जैसे गाड़ी, एसी, होटल की सेवाएं, इन पर ज्यादा टैक्स लगता है। तो क्या हर दुकानदार या सेवाएं देने वालों को जीएसटी देना होता है? हर दुकानदार वालों को नहीं। अगर किसी दुकानदार की साल भर की कमाई 40 लाख से कम है तो उसे जीएसटी नहीं देना होता। सेवाओं के लिए सीमा 20 लाख है। और जो टैक्स हम देते हैं उसे सरकार कहाँ खर्च करती है? बहुत से कामों में, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल और अस्पताल बनाना, पानी बिजली की सुविधा देना और देश की सुरक्षा करना। तो क्या इसका मतलब जीएसटी से देश मजबूत बनता है? बिल्कुल, जब हम टैक्स देते हैं तो हम देश को मजबूत बनाने में मदद कर रहे होते हैं। जैसे टीम में हर खिलाड़ी की भूमिका होती है, वैसे ही हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है टैक्स देना और देश के विकास में अपना योगदान देना। जीएसटी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों ने 62-22 स्कूल के बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन किया था। 19 तारीख को हमने यहाँ पे एक ड्राइंग और ऐसे कंपटीशन रखा था, जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी था। भिवंडी और महानगर पालिका की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला।
और उनके सहयोग से और आमदार साहब यहाँ के जो हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को बनाया। ये इसका बेसिक जो एम था, इसका जो गोल था वो ये था कि बच्चों में जो कल की फसल हैं, जो कल के अच्छे सिटीजन बनने वाले हैं, उनके बीच में टैक्स और खास करके जीएसटी के बारे में जागरूकता पैदा की जाए, और यही हमारा ध्येय था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम उन लोगों ने दिया, खास करके जो स्किट वगैरह दिया, उससे लगता है कि हमारा कार्यक्रम इस मामले में सफल हुआ कि हम लोगों ने ये संदेश बच्चों के बीच में डाला है कि राष्ट्र निर्माण के लिए जीएसटी का योगदान कैसे हो सकता है। 2262 शाला एक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का एक बहुत अच्छा एक शाला है, जहाँ जो आपने देखा ही है, एकदम उच्च स्तरीय शिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। और हमारे को ये सौभाग्य मिला था कि जीएसटी का कार्यक्रम, जीएसटी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम इस स्कूल में हम कर सके, और यहाँ के बच्चों का और यहाँ के प्रशासन का, जो लोकल स्कूल लेवल का है, हेडमास्टर्स और सब टीचर्स के वजह से यहाँ पे एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया। और बच्चों ने जो यहाँ पे स्किट किया था और जो यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस दी, उससे जीएसटी के बारे में इतने सरल शब्दों में इतना अच्छा मैसेज दिया गया, जो कि सबको याद रहेगा और जीएसटी का क्या महत्व है वो सबको समझ आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का जीएसटी के डिपार्टमेंट के सहायता से एक योगदान रहा टैक्स कलेक्शन में, और आगे भी सहकार्य रहेगा। और मैं सभी यहाँ के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और खासकर जीएसटी डिपार्टमेंट को आने वाले जीएसटी दिन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। सरकार से भिवंडी शहर में ये एक ऐसा पॉपुलर स्कूल बना जो सरकार की तरफ से बना, क्या इसी प्रकार से और भी स्कूलों का और स्कूल का भी नियोजन है, और एग्जिस्टिंग स्कूल्स को भी ठीक करने का नियोजन है। महानगर पालिका की शिक्षण एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, और उस पर हमेशा काम किया जाएगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट है वो। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।